सबसे पहले लॉजिकल का मतलब क्या है। एक्सेल की भाषा में लॉजिकल का मतलब है दो, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। अब ट्रू जहां कंडीशंस मीट हो जाते हैं उसके कहते हैं ट्रू, और जहां कंडीशंस मीट नहीं होते उसे कहते हैं फॉल्स। एक दूसरे कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रू को एक्सेल 1 की नज़र से देखता है और फॉल्स को 0। यानी कि अगर आपने ट्रू और फॉल्स को जोड़ना चाहा, भांग नहीं पिया तो क्या खाक नहीं, मैंने भांग नहीं खाया दोस्तों। अगर मैं ट्रू प्लस फॉल्स करता हूं तो मुझे आंसर भी ऐसा ही मिलता है 1, बिकॉज ट्रू का मतलब है 1, फॉल्स का मतलब है 0 एक्सेल की आंखों में। और अगर मैंने ट्रू लिखा वापस तो देखिए आंसर क्या निकलता है, ट्रू प्लस ट्रू मतलब 2। सो दो तीन चीज याद रखते हैं। लॉजिकल का मतलब क्या है, ट्रू फॉल्स। ट्रू का दूसरा नाम है डिजिट 1, फॉल्स का दूसरा नाम है डिजिट 0। सो इसी बेसिस के साथ अगर मैं एक आपको सवाल पूछूं, कितने लोग हैं जिन्हें $50,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो $50,000 सैलरी ज़्यादा कमाते हैं। तो मैं एक छोटा सा फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखता हूँ, इक्वल टू इस ब्लैंक सेल में क्या ये नंबर यानी कि इस फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी इज इट मोर देन, देखिए मैंने कुछ भी शब्द नहीं इस्तेमाल किए, इफ देन एल्स, सिर्फ ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। क्या C6 ज़्यादा है किससे, क्योंकि नंबर से कंपेयर कर रहा हूं इसलिए डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है, मैं सीधा का सीधा 50,000 लिख देता हूं और मुझे आंसर में क्या मिलता है, फॉल्स। क्यों, बिकॉज ये $38,000 है। अगर ये $1,38,000 होता तो क्या मिलता मुझे, ट्रू। तो फ्रेंड्स ये है एक बहुत ही बेसिक लेवल का लॉजिकल स्टेटमेंट जो आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में देता है। और मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, ये बंदा बड़ा खुश हो जाएगा अगर अचानक से पता चला इसकी सैलरी $38,000 से $138,000 हो गई। इसको खुशी को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। डबल क्लिक करके पता लगाता हूँ कितने लोग हैं जो $50,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। आप देख रहे हो काफ़ी सारे ट्रू और काफ़ी सारे फॉल्स। मैं जस्ट हेडिंग लिख देता हूँ, मोर देन 50K। और अगर आप चाहें तो अब आप चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं। सो इस डेटा को मैं चूज़ करता हूँ, डेटा फिल्टर, और फिल्टर के अंदर जाकर मैं चूज़ कर सकता हूँ ट्रू। ओके, आप देखोगे ये सारे सेल्स वही हैं जिनमें $50,000 से ज़्यादा की सैलरी है। मैं क्लियर करता हूँ फिल्टर को। अब मेरे मन में एक दूसरा सवाल चल रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जो R&D डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। दोबारा, कितने ऐसे लोग हैं जो R&D डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, तो उनके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इक्वल टू, क्या उनके डिवीजन का नाम, नॉट इक्वल टू, हम इस तरह लिख रहे हैं और लिख रहे हैं R&D। अगर आपको इक्वल टू लिखना होता आप लिख सकते, उस केस में आपको ये पता लगता है कि कितने लोग R&D में काम कर रहे हैं, और मुझे ये भी पता लगाना है कि कितने लोग R&D में काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू का साइन कुछ ऐसे दिया, एंटर। यस, ट्रू, HFD इज नॉट इक्वल टू R&D, और क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू था इसलिए मैंने डबल कोटेशन का इस्तेमाल किया। एंटर करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ जो लोग R&D में काम कर रहे हैं उनके पास में मुझे मिल रहा है क्या, फॉल्स। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का लॉजिकल स्टेटमेंट था। मैंने कोई भी स्पेशल फंक्शन यूज़ नहीं किया, सिर्फ ऑपरेटर यूज़ किया है, और इसको आप अलग अलग कॉम्बिनेशन से एक सवाल पूछ के टेस्ट कर सकते हो। जाने से पहले एक और टेस्ट करता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको मिली है रेटिंग 5। ओके, सो इक्वल टू, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ देखने में आसानी रहेगी, इक्वल टू इस रेटिंग को चूज़ करता हूँ और इक्वल टू डिजिट 5। तो ये उनको ट्रू बताएगा जिनको मिला है रेटिंग 5। देखते हैं, ओ यस, सही जा रहे हैं हम। तो इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर ये आपको क्लियर होगा तो आपको इफ़, एंड और ये सारे लॉजिकल फंक्शन बड़े आसानी से समझ में आएंगे।